हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल प्रजापति है। मैं आपका माइंड ट्रैक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज आपको बिल्कुल सही तरीके से बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। ठीक है। और आपको पता होगा हमने जो पिछले कक्षा में क्या किया है। अपना जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था धातु और धातु। ठीक है। अलाइनमेंट एंड नॉन अलाइनमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। बेसिक जानकारी हम पिछली कक्षा में ले चुके हैं। और जो कल का सेक्शन गया था ना, कल की क्लास गई थी, उसमें अपन ने क्या किसके बारे में पढ़ा था। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने वाले हैं, तब अपन ने 20 एक क्वेश्चन किए थे। ठीक है। उसी में से अपन कुछ और प्रश्न करने वाले हैं आज के में। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, अपना जो सेक्शन चल रहा है वो किसका चल रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्नों का चल रहा है ना। महत्वपूर्ण प्रश्न लगभग अपन ने 20 एक क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें ना 20 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, जो आपके पेपर की दृष्टि से काफी अच्छे होते हैं ना। क्योंकि ऐसे ही प्रश्न उसमें क्या आ जाता है, एग्जामिनर पूछ लेता है, तो इसमें क्या थोड़ा समस्या पड़ जाती है। तो अपन शुरू करते हैं। ठीक है। तो आज का जो सेक्शन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो आज का जो अपना पहला प्रश्न होता है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपन नॉर्मल वे में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले प्राण वायु। प्राणवायु वाली गैस है, आखिर कौन सी गैस को अपन प्राणवायु बोलते हैं? सभी को पता है, ऑक्सीजन। ऑक्सी ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है, इसकी अनुपस्थिति में क्या हो सकता है, इसकी अनुपस्थिति में कोई भी जीव जंतु है ना क्या नहीं कर सकता है, सांस नहीं ले सकता है और क्या बोलते हैं, अपनी जो क्रियाएं नहीं कर सकता। अगर क्रिया नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिक मर जाएगा। अगर मान लो जैसा श्वसन क्रिया है, ठीक है, अगर उसको वो बंद कर देता है तो उसके अंदर जो भी अंदर की जो कार्बन वगैरह बन रही है, जो गैस वगैरह बन रही है, ठीक है, वो सारी चीज कैसे वेस्ट हो जाएगी, है ना। तो और जानते हैं सेकंड प्रश्न। जलने में या जलाने में, ठीक है, जलाने में सहायक गैस। आखिर जलाने में कौन सी सहायक गैस है भाई साहब? उसका नाम भी अपना ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन। अगर आपको पता होगा, हम कोई भी चीज जलाते हैं, जैसे गैस जलाना, ठीक है, चूल्हा वगैरह जलाना, या अपना आंच लगाते हैं कहीं भी, ठीक है, कोई भी चीज होगी वहां अगर जलने की क्रिया होगी तो उसमें सबसे पहले कौन सी गैस का काम लिया जाता है? ऑक्सीजन। ऑटोमेटिक काम आ जाती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी अग्नि क्रिया, दहन क्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है। अगली बात, दम घोटू गैगड़िया है ना, घोटू गैस है। आखिर दम घोटू गैस कौन सी है? वो है सीओ। ठीक है, जिसको अपन किसके नाम से लेंगे? कार्बन मोनो ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिससे क्या है, दम घोटू अगर ये रिलीज हो जाती है तो इससे क्या है, आदमी का दम घुटने से मौत हो जाती है। ठीक है, इस वाले को अपन दम घोटू गैस बोलते हैं। 4 नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा, आग को आग को बुझाने वाली बुझाने वाली गैस। अगर किसी भी जगह आग लग जाती है तो उसको अपन किस के माध्यम से बुझाते हैं? आखिर कौन सी गैस आती है? तो आपको पता होना चाहिए, जो कि जैसे बैंक हो, बैंक या स्कूल कॉलेज या कहीं भी आपको मिले वो सिलेंडर मिलता है, ठीक है, जो आग बुझाने वाला होता है, उसके अंदर जो गैस पाई जाती है या जो भी गैस यूज की जाएगी उसका नाम हो जाएगा अपना CO2, कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है भाई साहब? ये आग को बुझाने वाली गैस है।
ठीक है, यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। एक गैस ऐसी आती है जो स्वयं से ही जलती है, स्वयं से जलने वाली गैस। आखिर ऐसी कौन सी गैस है जो स्वयं से ही जल जाती है? ठीक है, वो है अपनी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन स्वतः ही जलन है, ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? स्वतः जलनशील। ठीक है भाई दोस्तों, स्वतः जलनशील वाली कौन सी गैस है? ये वाली गैस है, ठीक है, अपनी हाइड्रोजन। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कि आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। ये अपना नॉर्मल है, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं। आपने एक चीज देखा होगा, इसमें मैं थोड़ा सा इंक डाल लेता हूँ, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ बस। थोड़ा सा इसमें क्या है, स्याही कम आ रही है, मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है भाई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की सारी चीज समझ में आ गई होगी। आपको एक चीज मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल, कि जो बल्ब होता है, बल्ब तो जानते होंगे आप, बल्ब जानते हैं अपन, हमारे नॉर्मल भाषा में यहाँ पे ग्रामीण में उसको लट्टू बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कैसे वाले बात, अपन कैसे वाले की बात कर रहे हैं? जो गोल्ड गोल्ड चमकता है ना, सोने की तरह चमकता है, वो सादा वाला आता है, कांच वाला, उस वाले लट्टू की बात कर रहे हैं। ये नहीं है एलईडी वाले लट्टू की, नहीं, कांच वाला लट्टू होता है। एग्जाम्पल में मैं यहाँ लिख दूं, जैसे कि ये लट्टू है, इसके अंदर एक क्या है, एक तार सा होता था, ये वाला ऐसे एक तार होता था, ठीक है। तो ये जो वाला तार है, ये किससे बनता है आपको पता है? अगर आपको देखा होगा, अगर ये वाला जो तार होता है स्प्रिंग का सा, इसको मैं सही बना लेता हूँ जिससे क्या और समझ आ जाएगा। ठीक है, ये जो स्प्रिंग वाला तार सा होता है, स्प्रिंग स्प्रिंग सी होती है इसके अंदर, ये अगर टूट जाता तो आपको पता होगा ये तुरंत कैसे हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये जो तंतु ये किससे बनता है, इसको मैं लिख देता हूँ, विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब का तंतु, तन विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। आखिर वो किससे बना होता है भाई साहब? उसका नाम है टंगस्टन। समझ गए? एक और, ये तो हो गया 7, ये लो 8वां, सर्वाधिक, सर्वाधिक गलनांक वाला, गलनांक वाला धातु। ऐसा कौन सा धातु जो सर्वाधिक गलनांक पर है, मतलब जल्दी से जल्दी गल जाता है? अगर उसको थोड़ी सी गर्मी दे दी जाए, थोड़ा टेम्परेचर दे दी जाए, तो वो तुरंत गल जाएगा। तो उसका नाम हो जाएगा अपना टंगस्टन। ठीक है, नोट कर देते हैं। इसका जो गलनांक होता है, टंगस्टन का गलनांक, टंगस्टन, टंगस्टन का गलनांक, तापमान, तापमान, इसका जो तापमान होता है वो 3400 टेम्परेचर, हाँ, 3400 डिग्री तापमान। 3400 डिग्री पे जैसे ही उसकी क्या है, ऊष्मा पहुंचेगी, गर्मी पहुंचेगी, है ना, 3400, तो ये क्या तुरंत करने लग जाएगा, क्या, टंगस्टन वाला। इसको अपन किससे दर्शाते हैं, है ना, टेम्परेचर को सी से दर्शा लेते हैं, सीधा लिख देते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को हटा देता हूँ आगे। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए 7 प्रश्न काफी शानदार होंगे, नई चीज होगी इसमें। ठीक है, 2-4 प्रश्न को और देख लेते हैं अपने, आप इसको उतार लीजिए भाई जल्दी से।
उतार लो आप इनको। उम्मीद करता हूँ आपने सारी चीज यहाँ से समझ ली होगी भाई। अपन आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। मैं ऊपर वाले को मिटा दूं। तो यहाँ तक मिटा दूं मैं, दम घोटू गैस तक, ठीक है। तो मैंने ये मिटा दिया। आपको पता होना चाहिए जैसे कि ये वाला है लट्टू है, इसके अंदर एक गैस भरी जाती है, ठीक है। 8वें नंबर का क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में, विद्युत बल्ब में भरी जाने जाने वाली गैस, आखिर ऐसी कौन सी गैस है जो विद्युत बल्ब में भरी जाती है? इस बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाएगी उसका नाम होगा आर्गन। आपने देखा होगा अगर एग्जाम्पल में जैसे लट्टू गर्म हो, ठीक है, अगर गलती से छींटा पड़ जाए किसके, पानी के बूंद पड़ जाती है, या आपने कांच के लट्टू फोड़ के देखा होगा तो उसमें सब आ जाती है भट्ट देसना, जो गैस उसमें से निकलती है वो आर्गन गैस ही होती है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। 90 नंबर का क्वेश्चन, सबसे हल्की सबसे हल्की जो सबसे हल्की गैस है कौन सी है? सक्रिय गैस। सबसे हल्की सक्रिय या सक्रियता, सक्रिय सक्रिय कर लो, है ना, सक्रिय वाली गैस, आखिर कौन सी गैस है भाई साहब? वो आपको मैं बता दूं, उसका नाम है हीलियम। हीलियम हीलियम एक ऐसी गैस है जो सबसे हल्की गैस है। आपको पता होना चाहिए वायुयानों के, हाँ सही है, टायर में, इसको अब सही करना पड़ेगा। हाँ, जो टायर होता है, ठीक है, टायर में भरी जाने वाली गैस, भरी जाने वाली गैस, आखिर भरे जाने वाली गैस कौन सी है भाई साहब? ठीक है। 10वें नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 11 नंबर का, 11वें का, ये तो हो गया वायुयानों में, ठीक है। और ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं अपने, सिलेंडरों में ऑक्सीजन सिलेंडरों में भरी जाने वाली गैस वो कौन सी गैस है भाई साहब? उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसको मैं मिटा दूं क्या? बताओ, मैं मिटा दूं क्या? और देख लेते हैं, नीचे वाले को मैं मिटा रहा हूं भाई, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया, 12वां क्वेश्चन देखिए इसमें, ऑक्सीजन हो गया। और ये देखो, हवा वाले गुब्बारे आते हैं ना, जो गुब्बारे होते हैं, बैलून होते हैं जो आसमान में उड़ जाते हैं, है ना, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? हवा वाले गुब्बारों में गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस, तो ऐसा उसका याद होना चाहिए। इन चारों का जो भी उत्तर होगा वो एक ही होगा, हीलियम गैस है भाई साहब, हीलियम। हीलियम कैसी गैस है? जो सबसे हल्की गैस होती है, जो हवाई जहाज होते हैं, एरोप्लेन, उनके जो टायर होते हैं, ठीक है, उनमें भरी जाती है। अगर सोच के देखिए, जैसे ही हवाई जहाज उड़ने की उसकी जैसे चोंच होती है, ठीक है, मतलब आगे से ऐसे पीछे से ज्यादा होता है, आगे वेट कम होता है, आगे से पूरा कंट्रोल होता है एरोप्लेन। अगर वहां से अगर उसमें वजन ज्यादा हो तो हवा में उड़ कैसे पाएगा? टायरों में अगर वजन ज्यादा हो जाएगा तो उड़ कैसे पाएगा? उन्हीं चीजों के लिए कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस को अपन गुब्बारों के अंदर भरते हैं, ठीक है, बैलूनों के अंदर भरते हैं, और ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसके अंदर अपन इसको भरते हैं। और से ये वाली गैस को अपन क्या नाम से, दूसरे नाम से जानेंगे? ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। या इसको मैं कहाँ लिखूं यार, इसको मैं यहाँ से लिया हूँ, ये याद रखना, इसको अपन कृत्रिम गैस बोलते हैं, कृत्रिम
कृत्रिम गैस। कृत्रिम कौन सी है भाई साहब, इसको थोड़े सही कर लेते हैं। जो कृत्रिम गैस होगी ये होगी अपना कौन सा, ऑक्सीजन, जीवित वाली, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसको अपन बोल सकते हैं कृत्रिम श्वसन बोलते हैं, क्योंकि ये सांस लेने के लिए काम आता है या जीवन के लिए। जैसे कि अगर इमरजेंसी में अगर कोई हॉस्पिटल वगैरह में भर्ती होता है तो उसमें जो सबसे पहले उसको गैस दी जाती है वो कौन सी दी जाती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अंदर जो होगा वो होगा कृत्रिम ऑक्सीजन, सॉरी श्वसन, उससे किया जाता है, ठीक है भाई, मशीनों से। यहाँ तक उम्मीद है सारी चीज समझ में आ गई होगी। सबसे, ये तो हो गई सबसे हल्की गैस, और ये सबसे भारी अक्रिय, ये सक्रिय, ये अक्रिय गैस, ये हो जाएगी अपनी होने वाली की जो गैस है, इस ये गैस होगी अपनी हीलियम गैस, सॉरी रेडॉन गैस। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं जो अपना भूकंप में यूज होती है ना भविष्यवाणी करने में, उसमें कौन सी गैस काम आती है, उसमें भी अपन रेडॉन गैस के बारे में जानेंगे। तो लिखते हैं अपन भूकंप, जो भूकंप वाली गैस होती है उसमें, है ना, भूकंप वाले यंत्र में कौन सी गैस है भाई साहब, रेडॉन गैस है, वो समझ गए आप। इसी प्रकार से अपन रेडियो होता है उसमें भी सक्रिय गैस अकार्मक रूप में होती है, रेडियो वाली में कौन सी होती है, रेडॉन गैस ही पाई जाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें, ये तीनों में रेडॉन गैस ही आएगी, ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही काम की चीज है। आपको कृत्रिम वाला याद रखना है और ये वाला याद रखना है, तो इतने लिख लिए आप, जल्दी से लिख लो आप जल्दी। अपन देखेंगे ये बेसिक बेसिक चीज सारी अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। हो सकता है आप थोड़ा वॉइस में थोड़ा आगे पीछे या कोई समस्या आ रही है तो आप हमको बता देना, है ना। वैसे समस्या आनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर आती है तो आप हमारे कमेंट में डाल देना, ठीक है भाई। तो जल्दी से उतार लीजिए, फिर अपन आगे की ओर चलेंगे भाई, जल्दी से उतार लो। चलो तो अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तक उम्मीद है कि सारी चीज आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो इस वालों को मिटा लेते हैं अपन, कुछ पॉइंट को मिटा लेते हैं जो अपन और चीज लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको, मुझे उम्मीद है इस चीज की। तो अपन देखो समझ गए होंगे कृत्रिम गैस कौन सी है, जो ऑक्सीजन वाली है, ठीक है। और रेडॉन गैस, ये तीनों चीजों में याद रखनी है, आपको याद रखना पड़ेगा, वरना आप भूल गए तो समस्या आ जाएगी, ठीक है भाई। तो अपन महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे हैं, यहाँ तक उम्मीद है कोई चीज नहीं आई है, किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है तो आप हमको बता देना, ठीक है भाई। तो अपन आगे देखते हैं कि आगे अपन किसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न अपने अच्छे हैं, तो अपन एक काम करते हैं कि आवर्त सारणी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। जो कि पुरानी आवर्त सारणी किसने दी, आवर्त सारणी आपको पता होना चाहिए कि दी मेंड्रिक ने दी है, मेंडलिफ ने। और साथ में जो वर्तमान की दी थी वो किसने दी, हेनरी मोजले ने, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। और यहाँ तक ये सारी चीज आपको समझ में आ गई है, तो अपन आगे की ओर बढ़ते हैं अब, ठीक है। तो आगे अपन जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है अपनी आवर्त सारणी, ठीक है। आवर्त सारणी में क्या है इसको भी अपन देखेंगे। तो आवर्त सारणी आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले दी कौन ने, मैं फिर से आपको बताता हूँ कि डेमेंड्रिक मेंडलिफ ने दी है, ठीक है। और साथ में, ठीक है, डीमेंड्रिक मेंडलिफ, इसको अपन लिख लेते हैं साथ में। ये तो दी थी पुरानी वाली, ठीक है, इसने भी आवर्त की संख्या बताई थी, ये पहला वाला। दूसरा आधुनिक जो दी है वो है हेनरी मोजले ने, ठीक है, हेनरी
मोजले, इसने भी आवर्त सारणी दी है। इन दोनों ने क्या है, आवर्त सारणी में आवर्त का क्रम बताया था और संख्या बताई थी 7। ठीक है, आवर्त की संख्या कितनी बताई दोनों ने, 7 बताई है, किसी प्रकार से कोई अलग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक आ गई इन दोनों की 7। पर आपको पता होना चाहिए जो वर्तमान में है, ठीक है, वर्तमान में 7 मानी गई है, पर जो तत्व है वो अलग अलग माने, क्योंकि उसमें 63 बताए थे, इसमें 118 आधुनिक आवर्त सारणी में, और वर्गों की संख्या अलग अलग बताई थी। डीमेट्रिक मैंडलिफ ने क्या बताया था कि 8 8 प्लस 0 शून्य वाला वर्ग बताया। आपको याद होना चाहिए डीमेट्रिक मैंडलिफ अगर ऑप्शन में दे दिया जाए कि 8 8 ऑप्शन में है तो 8 सही करना है। अगर मान लो ऑप्शन में 8 नहीं है, ऐसा आ जाए 6 7 8 या 9, जब तो 8 करना है। और यदि ऐसा आता है 6 7 9 10 8 नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा 9, क्योंकि जीरो जीरो वाला जो डीमेट्रिक मैट्रिक के द्वारा वो क्या है, आपने 8 प्लस 0 शून्य वर्ग माना है। ठीक है, इस हिसाब से 9। तो अपन देखते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी डीमेट्रिक, इसमें देखते हैं अपन जो अवस्थाएं वो 7 हैं, मतलब जो वर्ग हैं वो 7 हैं। प्रथम वर्ग, सॉरी, प्रथम आवर्त, द्वितीय आवर्त, तृतीय आवर्त हो जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, यहाँ तक। फिर आएगा चौथा आवर्त हो जाएगा, फिर चौथे के बाद आ जाएगा अपना पांचवा आवर्त, पांचवे को अपन बोलते हैं पंचम। चलो छठवा यही लिखते हैं, नहीं चलो आगे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लिख लेते हैं, अपने पास जगह है। छठवा आवर्त, ठीक है, छठवा आवर्त, वो क्या थोड़ा मिस्टेक हो गया, सातवां आवर्त। ठीक है भाई, तो आपके सामने ये आवर्त यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं, ये 7 आवर्त हैं। और ये आपको याद होना चाहिए कि कौन सी है, जो इनमें बराबर कर लेते हैं क्योंकि आवर्त ही आवर्त है। ठीक है, यहाँ देखेंगे अपन इन सब के बारे में दे तो तत्वों की संख्या देखेंगे और आवर्त देखेंगे अगर क्या है। ठीक है, तो अपन इसके बारे में थोड़ा ढंग से जानेंगे जिसमें आपको कोई भी समस्या ना आए। आपको याद होनी चाहिए ये जो सारणी है अपन जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये जो आवर्त दिए हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी, जिसको किसने दिया है, हेनरी मोजले ने दिया है भाई। तो इसने क्या है, आवर्त की संख्या बताइए। आवर्त की संख्या में अपन देखेंगे 7 आवर्त हैं इसमें। ठीक है, तो आवर्त की जो संख्या रही है, आधुनिक हो चाहे पुरानी आवर्त सारणी हो, ठीक है, या मोजले के अनुसार जो आवर्त सारणी है उसकी जो संख्या है वो कितनी मानी गई है, अपन ने 7 मानी है। और इसने जो तत्वों की संख्या मानी है भाई साहब, हेनरी मोजले ने, वो मानी है अपने 118 तत्व। इसको चलो अपन ऊपर लिख देते हैं, यहाँ जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। ठीक है, 118। तो अपन इनमें जानेंगे अब क्या कि आवर्त कौन सा है और तत्व कौन सा है। तो अपन इसको तत्व वाले को नीचे लिख लेंगे और आवर्त वाले इसमें देख के मतलब आपको बताता हूँ कि इसमें क्या चीज है कि आवर्त आएगा। ठीक है, तो आवर्त कैसे आने वाला है, जैसे कि अपन यहाँ लिख लेते हैं आवर्त। ठीक है, तो आवर्तित हो जाएंगे, तत्व सेकंड नंबर पे हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं। तो यहाँ पहला जो आवर्त आएगा वो आएगा अति लघु आवर्त। ठीक है, फिर यहाँ तक ठीक है, अति लघु आवर्त हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले में क्या आएगा, अति लघु आवर्त। द्वितीय में अपन देखेंगे तो इस वाले जो आवर्त आएगा इसमें आएगा लघु आवर्त। ठीक है, तो दूसरा वाला आवर्त हो जाएगा अपना लघु आवर्त। ठीक है भाई दोस्तों, इसी प्रकार से जैसे दूसरा है, इसी से तीसरा बनाएंगे अपन, इसमें भी लघु आवर्त आएगा। ठीक है, जो यहाँ तक लघु आवर्त हो जाएगा ये वाला, इसमें अपन तत्व की संख्या लिखेंगे क्योंकि आपको याद होना चाहिए पहला सबसे छोटा है इसलिए अति लघुत्तर आवर्त, बाकी के इसमें जगह थोड़ा कम है, इसको आगे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा छठवां, ये हो जाएगा 7वां भाई। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, अब ये थोड़ा सही लिख रहा है, उसमें आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। क्या है अपने पास बीच में लगाया ना, ये इसमें थोड़ी मिस्टेक आ चुकी है। ठीक है, तो ये क्या बना अपन अच्छे से समझ पाते, उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं चौथे आवर्त की तरफ। चौथा आवर्त हो जाएगा अपना दीर्घ आवर्त। ठीक है, ये वाला आपको याद रखना है, ये चौथा और पांचवा वाला दीर्घ होगा। ठीक है, इसमें लिखते हैं अपन दीर्घ आवर्त भाई। इसके बाद जो अपन देखेंगे यहाँ तत्व की संख्या जानेंगे इनके बाद अपन। ठीक है, अब देख लें छठवा, छठवे को अपन बोलेंगे अति दीर्घ आवर्त। ये सबसे ज्यादा बड़ा, ये दोनों नीचे वाला आएगा, छठवा और सातवें सबसे बड़े आवर्त होंगे। कौन सा आवर्त होगा, दीर्घ आवर्त। और
ये वाला भी अपन कौन सा मानेंगे, दीर्घ आवर्त। अब इनमें तत्वों की संख्या अपन जानेंगे अच्छे से। तत्व अपन थोड़ा साइड में लिख लेते हैं जिससे अपने को कोई और दिक्कत ना हो, क्या इसलिए अपन ने जगह बनाई है, ठीक है। तो अपन जो अब तत्व जानेंगे वो अपन ढंग से जानेंगे भाई, ठीक है, जिसमें लघु और दीर्घ अपन सेम देखेंगे, ठीक है। ये दोनों दो दो का जोड़ा बना रहे हैं, ठीक है, और ऊपर वाला भी दो दो का बन रहा है, ठीक है। अब अपन इनके तत्वों को अपन ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, किस कारण से छोटा दीर्घ बन रहा है, लघु बन रहा है, इसका कारण क्या है। जो पहला वाला अति में आएगा इसमें तत्व की संख्या केवल 2 होगी, ठीक है। इसके बाद जो आएगा उसमें 8 होगी, ठीक है। जो अगला आएगा इसमें भी 8 होगी। जो सेम सेम है उसमें सेम आएगा ना, जैसे आती है दीर्घ है तो इसमें अपन लिखेंगे 16, इसमें भी 16, ठीक है, दीर्घ वाले में। और अति वाले में अपन लिख देंगे 32, 32 तत्व हैं और इसमें 32 तत्व हैं, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद है कोई भी चीज में आपको दिक्कत नहीं आ रही है और आनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। 8 8 16 और फिर अपन इनको जोड़ेंगे, ठीक है, जैसे 2, ठीक है, और 32। जब अपन इनको तीनों को जोड़ेंगे, जैसे कि 66 तो ये पल्ली साइड के हो गए और 32 32 64 के हो गए, तो इसकी जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 0 और हासिल गई ये ऊपर, ये 12 और एक 13। सॉरी यार, इसमें तो कोई मिस्टेक आ रही है ना, इसमें थोड़ा देखते हैं। इसमें क्या जो समस्या आ रही है वो अपन देखते हैं। पहले वाले में तत्व में 2 है, फिर 8 है, फिर 8 है। हाँ, तो दोस्तों जो आपन ने ये थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ कर दिया है। जो चौथा ये 16 18 ये 16 था ना, चौथा पांचवा, इसमें 18 18 वर्क करना था, गलती से 16 लिख दिया है। अब इन को अपन ढंग से जोड़ेंगे अब, ठीक है। इनको अपन सही क्रम से जोड़ लेते हैं जिससे अच्छे से एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बॉक्स बना लेते हैं जिससे अपने को कोई दिक्कत नहीं आओ, ठीक है। तो पहले में लिखेंगे अपन 2, फिर लिखेंगे 8, फिर 8, फिर 18, 18 ना, फिर 18, फिर अपन दोनों में लिखेंगे 32, फिर 32। इनको अपन जोड़ना शुरू करेंगे तो ऊपर से स्टार्ट कर 2 10, ठीक है, 10 और ये 18 18 और ये हो जाएगा 26 और हाँ, ठीक है। और इसमें अपन आगे जोड़ेंगे 8, तो 10 11 12, ठीक है, ठीक है। इसमें 2 ये, ठीक है भाई, 2 और 2 4, यहाँ हो गया 8, ठीक है, हासिल ये 8 हो गई, हासिल गई ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक के हासिल की 3 38 आया था इसमें, ठीक है। तो ये हो गया 1 और 1 2, 2 और 3 और 3 कितना हो गया, ये 2 पर और ये 9 और ये हो गया 11 भाई, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखेंगे अपने 118 तत्व हेनरी मौजले के अनुसार बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं भाई, ठीक है। तो पहले मिस्टेक हो गया उसको आप छोड़ देना, इस वाले को थोड़ा सा देख लेना, है ना। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। 8 और 8 16, ठीक है। ये फिर अपने को लिखना है 18, यहीं से गड़बड़ हो गई थी, ठीक है। इसमें 18 18 लिखने हैं, उसमें 32 32 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप जल्दी से उतार लीजिए, कोई भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है अब, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सारी चीज आपको समझ में आ गई है। और अगर आपको कोई चीज में दिक्कत आ रही है तो आप हमको बता देना, ठीक है, आप हमारे कमेंट में डाल देना। तो आपन यहीं के सेक्शन को आज यही समाप्त करेंगे, ठीक है। तो हमारा पिछला जो फर्स्ट सेक्शन है इसको कंप्लीट कर लिया है अपन ने। जो अपन अगली कक्षा में जो नई क्लास लगेगी उसमें अपन एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट को अपन यही कर चुके हैं भाई, ठीक है। जो काम काम की चीजें उसमें से अपन बेसिक बेसिक बात है जो बिल्कुल काम की है वो अपन इसमें निकाल चुके हैं। यहाँ तक उम्मीद है आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। अब जो अपन नए टॉपिक को चर्चा करेंगे वो अपन अगली क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तक के लिए जय हिंद जय भारत भाई, ठीक है।